फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी फ्रेंड को पता है कि बिहार पुलिस 25 अगस्त का एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है। तो एक फ्रेंड का एग्ज़ाम जो है अररिया सेंटर था, उनके द्वारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है सारे 100% क्वेश्चन जो है सही है। तो आप लोग यहाँ पे जितना क्वेश्चन है तो इतना यदि आप लोग सही कर लिए तो निश्चित तौर पर आप लोग का जो है एग्ज़ाम मतलब कि इस बार जो है रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग अभी से जो है रनिंग के लिए रेडी रहेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम अररिया में था वो तो कंफर्म होके इसको जो है मिला लेंगे आपका कितना आंसर सही हो रहा है, और जिनका एग्ज़ाम दूसरे सेंटर में था आप लोग कंफर्म करेंगे कि यह जो है क्वेश्चन का जो सेट है और कहाँ कहाँ जो पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। और जिनका एग्ज़ाम 28 अगस्त को होने वाला है वह इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आने वाले जो आपका 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम है हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति इस टाइप का क्वेश्चन था कि किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोलस लिनियस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। गुणसूत्र बने होते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग डीएनए और प्रोटीन वाला यदि ऑप्शन किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया होगा। मेंडल ने प्रयोग किया था तो जीन प्रारूप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करते तो यह जीन प्रारूप वाला ऑप्शन आपका सही होता। एक क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड था, उसमें त्रुटि प्रतिशत शायद पूछा गया था, तो अगर आप लोग 64% आप लोग किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड था तो वहाँ पे 73वां और 74वां इस टाइप का एक ही ऑप्शन में शायद दिया गया था, तो आप लोग 73वां और 74वां वाला संविधान संशोधन टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। राज्यसभा का सभापति पूछा गया था तो उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलान करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तितली था, लीवर फ्लूक इस टाइप का दिया गया था, आपको मिलान करना था, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। हिंदी से क्वेश्चन था कि यथामति या यथाशक्ति कुछ इस टाइप का पूछा गया था। खैर जो भी पूछा गया तो अव्ययीभाव समास बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, या तो यथामति या तो यथाशक्ति, जो भी पूछा जाए तो वो आपका अव्ययीभाव समास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उर्वशी हिंदी में पूछा गया था कि इनका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें कारण और तर्क शायद दिया गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो यह अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो अगर आप लोग अजमेर किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश में नदी से रिलेटेड क्वेश्चन शायद पूछा गया था, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन जो है आपका अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य में है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगर आप लोग वाल्मीकि अभ्यारण्य किए हैं तो आपका सही जवाब होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि यह राज्य पूछा गया था या जिला पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट इस टाइप का यदि ऑप्शन होगा तो बालाघाट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। मुरली श्रीशंकर पूछा गया था कि यह जो है किस खेल से संबंधित है, तो लंबी कूद से रिलेटेड है, तो ओलंपिक में भी इस बार गए थे, तो मुरली श्रीशंकर पूछा गया था, लंबी कूद से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए आपका जो है सैन्य अभ्यास से पूछा गया था, दस्तलिक जो है किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो भारत और उज्बेकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अल हिलाल पूछा गया था तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि इसका जो है किसके द्वारा इसका मतलब कि लिखा गया, तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। यदि इसका जो है प्रकाशन यदि पूछा गया होगा तो 1912 आपका बिल्कुल सही जवाब होता। बिहारी समाजवादी यानी कि बिहार समाजवादी का स्थापना जयप्रकाश नारायण, या जयप्रकाश नारायण नहीं होगा तो फूलन प्रसाद वर्मा यदि होगा तो फूलन प्रसाद वर्मा आपका सही जवाब होता, तो 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पूछा गया था तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया था कि 2024 में राष्ट्रीय योग जो है कहाँ पे मनाया गया, तो कर्नाटक, या जगह पूछा जाए तो मैसूर आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, और जिनका भी एग्ज़ाम था उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा से पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने भाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन था कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा कब मिला था, तो 1821 ईस्वी हो जाता। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, तो इसमें जो है
क्या कहते हैं दिवस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व आर्द्र दिवस पूछ दिया गया था। उसके बाद आपका यूएनओ का स्थापना पूछ दिया गया था। पुस्तक दिवस भी पूछ दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी ठाकुर सीएम कब बने, ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, तो 1970 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाता। तो कर्पूरी ठाकुर इसलिए पूछा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ईलोट्स शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। यह एक ऐप है, क्या है, ऐप है, इसमें बहुत सारे किताबों का संग्रह है, तो उससे आप लोग डाउनलोड करके अपना किताब वगैरह पढ़ सकते। खाद्य श्रृंखला से भी शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। आयतन नियत होता, फिजिक्स से क्वेश्चन था कि आयतन जो है नियत होता है और आकृति जो है नियत नहीं होता, तो यह द्रव हो जाता है। जो ठोस होता है तो उसका सारा चीज़ नियत होता है, आयतन भी नियत होता है और आकृति भी नियत होता है। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव में सिर्फ क्या होता है, आयतन नियत होता है। इस तरह से आपका द्रव में जो भी आपका द्रव टाइप का ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाता। शायद वह स्टूडेंट बताया गया कि केरोसिन था उसमें दिया हुआ, तो केरोसिन आपका राइट आंसर हो जाता। एक था कि सैनिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो परमवीर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए पुस्तक दिवस भी पूछा गया था 23 अप्रैल। फनेसर नौद रेणु से एक क्वेश्चन था हिंदी में, तो फनेसर नौद रेणु से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मिलन करने से रिलेटेड था, उसमें आलू गुलाब इस टाइप का दिया गया था, तो आलू का कंद गुलाब कटिंग इस तरह से आप लोग मैच कर दिए होंगे, तो आप लोग का सही जवाब होगा। प्रकाश की ओर गति करता तो प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाता है। एक आपका जो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डीपीआई का फुल फॉर्म डस्ट पर इंच, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं बिहार में, इस टाइप का शायद क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे ऑप्शन के अनुसार। कैमूर में कौन सा जलप्रपात है, तो तेलहर आपका राइट आंसर हो जाता। यदि ऑप्शन में होगा तो तेलहर आप लोग टिक किए होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। रोजगार या नियुक्ति आर्टिकल जो है 16 में इसका वर्णन है। ध्रुव तथा फोकस की दूरी पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। एक यूनिट बराबर जो ऊर्जा से रिलेटेड था 3.6 × 10⁻6 जूल था। एक क्वेश्चन शायद दाब का जो है वहाँ पे जो परिभाषा दिया गया था, क्या दिया गया था, परिभाषा दिया गया था, तो वहाँ आपका राइट आंसर दाब यानी कि पास्कल हो जाता। बेंजीन में पूछा गया था क्या बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड होता और कितना सिग्मा बॉन्ड होता। इस तरह से आप लोग जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, उसके बाद जो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड करते, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पाई हो जाता। 1 2 3 3 पाई हो गया, और सिंगल बॉन्ड को आप लोग गिनते तो टोटल 12 हो जाता सिग्मा। तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है बेंजीन में, आप लोग इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कठोर पदार्थ हीरा, आपका राइट आंसर होता। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आपका पूछा गया था कि कहाँ कहाँ है, यानी कि किस जिला में है, तो असम राज्य पूछा गया था, असम गुजरात राजस्थान। शायद ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो सभी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होता। पटना में बेरोजगारी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड क्वेश्चन था कि देश का जो टोटल जो आय है उसमें जो है देश की टोटल जनसंख्या से यदि भाग देंगे तो क्या निकलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, अगर वह सीएम बन गया है राज्यपाल के द्वारा, तो वह कितने दिनों के अंदर या कितना महीना के अंदर उसको बनना पड़ेगा सदस्य, तो 6 माह आपका राइट आंसर होता। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था, 1986 हो जाता। अब पूछा जा रहा है कि घड़ा में जो है पानी गर्मी के दिनों में ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि वह ठंडा हो जाता, तो क्यों ठंडा होता, तो वाष्पीकरण के कारण जो है वह ठंडा हो जाता है। उसके बाद देखिए अंक गणित से रिलेटेड बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। पेशी कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। यूएनओ की स्थापना कब, मतलब कि उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 24 अक्टूबर आप लोग यदि किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता। राजगीर महोत्सव पूछा गया था, तो यह राजगीर महोत्सव फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग के राजगीर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे कि राजगीर में क्या क्या है, नालंदा जिलों में क्या सब है, उसके बाद गया जिलों में कौन सा अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड गया में क्या सब हुआ, इस टाइप का। उसके बाद जलप्रपात से क्वेश्चन आता है, इस टाइप का। गंगा नदी में कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कोसी नदी की लंबाई कितनी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 28 तारीख वाला आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे। और बिहार में जो लिंगा अनुपात वाली बात है जनगणना,
तो सारे चीज़ देख के जाएंगे। उसके बाद देखिए पूर्ण रोजगार की जो है पूर्ण स्वरोजगार की मांग जो है कहाँ पे, ये लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डंपा टाइगर मिजोरम में है, ये भी पूछा गया था कि कहाँ पे है, तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सरदार सरोवर बांध पूछा गया था किस नदी में है, तो आपका जो नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद इसके अलावा और एक दो क्वेश्चन आपका मैथ्स भी था, जो कि आयतन या घन टाइप का कुछ क्वेश्चन था, वो पॉइंट वाला कुछ आंसर आता, इस टाइप का पूछा गया था। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश से रिलेटेड था, तो वह सारा यदि आप लोग सही किए होंगे तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है 60+ के आसपास आप लोग चले जाएंगे। तो इसके अलावा जो है और जो 10 क्वेश्चन कम से कम आप लोग जो है इस में जो नहीं लिखा गया तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे, ताकि जो है और सारे स्टूडेंट अपना जो 60+ के आसपास जो है मतलब कि आंसर की मैच कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, और कंफर्म होकर बताइए कि और किन किन ज़िलों में ये सेट आया था। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जिनका 28 अगस्त को एग्ज़ाम है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।